साथियों नमस्कार, मैं अंकित नौटियाल। स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल सुपर 50 में। साथियों, आज का ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस सेशन में हम आपके लिए 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। यदि आप कोई भी टेट एग्ज़ाम, टीजीटी, पीजीटी के लिए शिक्षण अभिरुचि से संबंधित प्रश्नों को ढूंढ रहे हैं तो यकीन मानिए ये वीडियो आपके लिए है। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार रिपीट हो रखे क्वेश्चन है, तो आप एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, साथ में उसके ऑप्शन को भी ध्यान से देखिए। उनमें से जो सही ऑप्शन है वो आपको सही टिक करना है, तो आप अपने से भी आंसर देने की कोशिश करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास एक खाली ज़मीन पड़ी है तो आप उसमें क्या करना पसंद करेंगे? तो सही आंसर है बी, तो उसमें एक विद्यालय खोल देंगे, क्योंकि आपने शिक्षक बनना है और शिक्षण व्यवसाय चुना है, तो आपको विद्यालय ही खोलेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, आपका विद्यालय पिकनिक पर जाता है तो आप उसमें क्यों जाते हैं? अध्यापकों को अच्छी तरह जानने के लिए, कुछ सीखने के लिए, मनोरंजन के लिए, दोस्तों के साथ कुछ समय व्यतीत करने के लिए। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है, दोस्तों के साथ कुछ समय व्यतीत करने के लिए। तीसरा है, आपकी राय में एक अच्छे नागरिक में कौन से गुण होने चाहिए? तो वो पक्षपात रहित हो, वो शिक्षित हो, वो व्यवहार कुशल हो और उपयुक्त सभी। तो तीसरे प्रश्न का जो सही आंसर है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 4, आपकी कक्षा के दो छात्र आपस में लड़ रहे हैं, आप किसका पक्ष लेंगे? जो अमीर है, जो आपका रिश्तेदार है, या फिर आपकी कक्षा के दो छात्र आपस में लड़ रहे हैं तो आप किसका पक्ष लेंगे? तो इसका जो सही आंसर है, जो सही रास्ते पर हो। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय धार्मिक संस्कृति आपकी दृष्टि में से कैसी है? तो अधिकांश में अच्छी है, कुछ बुरी है, एक कोरा आडंबर है, पूर्णतया बेकार है, पूर्णतया अच्छी है। तो इसमें जो सबसे सही आंसर है वो है ए, अधिकांश में अच्छी है और हो सकता है कुछ बुराइयां हो सकती हैं। 6, सरकार द्वारा चलाया जाने वाला अभियान आपकी दृष्टि में सिर्फ सौंदर्यीकरण हेतु है, आर्थिक लाभ हेतु है, आवश्यक है या व्यर्थ है? तो जो सही आंसर है सी, आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 7, यदि कोई व्यक्ति आपके मित्र की निंदा करता है तो आप क्या करेंगे? उसे डांट कर भगा देंगे, उसकी बात को तार्किक विश्लेषण करेंगे? तो सही आंसर है ए, उसे डांट कर भगा देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8, विद्यार्थियों के अंदर बढ़ती हुई मादक सेवन की प्रवृत्ति का जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? तो विद्यार्थी के साथियों की, बढ़ते हुए आधुनिकीकरण की, घर के वातावरण को और समाज की। तो जो सही आंसर है बी, बढ़ते हुए आधुनिकीकरण की। क्वेश्चन नंबर 9, भाषा नीति के संबंध में आपकी क्या विचारधारा है? सभी हिंदी को सीखें, सभी अपनी मातृभाषा व हिंदी दोनों सीखें, सभी अपनी मातृभाषा में ज्ञान अर्जन करें और उपयुक्त सभी। तो जो सही आंसर है बी, सभी अपनी मातृभाषा व हिंदी दोनों सीखें। क्वेश्चन नंबर 10, लड़कियों की पढ़ाई आपकी नज़र में व्यर्थ है, उन्हें लड़कों के समकक्ष बनाया जाएगा, आवश्यक है या उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का साधन है? तो क्वेश्चन नंबर 10 है सी, जो आंसर है सी, आवश्यक है। आपकी ईमानदारी के प्रति निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? मैंने किसी काम के लिए किसी से प्रकार का शुक्राना आदि नहीं लिया, मेरे समान ईमानदार आज तक कोई नहीं हुआ, मैंने बड़े बड़े प्रलोभनों को ठोकर मारी है, मैंने प्रत्येक कार्य कर्तव्य भावना से किया है। तो 11 का जो सही आंसर है डी, मैंने प्रत्येक कार्य कर्तव्य भावना से किया है। क्वेश्चन नंबर 12, आप पूजा पाठ इस कारण करते हैं क्योंकि इससे आपको, तो सही आंसर है आत्मशक्ति मिलती है।
क्वेश्चन नंबर 13, आपके बारे में निम्न में से सर्वाधिक उपयुक्त कथन कौन सा है? तो जो सही आंसर है, मैं अपनी योग्यता के विषय में कुछ नहीं कह सकता, मेरी योग्यता में कमी होती जा रही है, मुझे अपनी योग्यता पर बुरा विश्वास है, मेरी योग्यता लोगों के सामने व्यक्त नहीं हो पाती। तो जो सही आंसर है सी, मुझे अपनी योग्यता पर पूरा विश्वास है। चलिए फटाफट दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 14 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और साथ में विकल्प को जरूर पढ़िए। कोई भी विकल्प का आंसर देने से पहले आप जो चारों के चारों विकल्प है उनको ध्यान से पढ़ लीजिए। 14, अपनी आर्थिक स्थिति के संबंध में आप कौन सा कथन पसंद करेंगे? लोग आपको धनवान समझें, लोग आपको कंजूस समझें, लोग आपको मितव्ययी समझें, लोग आपको निर्धन समझें। तो क्वेश्चन नंबर सी है, लोग आपको मितव्ययी समझें। 15, आप सच्चाई का अनुपालन क्यों करते हैं? आपके माता पिता ने आपसे कहा है, आपको अच्छा लगता है, आप समाज से डरते हैं जिससे दुनिया आपकी प्रशंसा करे। तो सही आंसर है बी, क्योंकि आपको अच्छा लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, आपकी अपनी नज़र में एक तार्किक व्यक्ति है, एक सामान्य व्यक्ति है, एक चापलूस व्यक्ति है और एक गर्वोन्नत व्यक्ति है। तो आप क्या हैं? अपनी नज़र में एक तार्किक व्यक्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आपको कोई डाउट है तो आप वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करिए। सामाजिक प्रतिष्ठा के बारे में आपका सही कथन निम्नलिखित में से क्या है? मेरी स्पष्ट वायता के कारण लोग मुझसे नाराज़ रहते हैं, मैं प्रत्येक व्यक्ति की बुराई करता हूँ, परिणाम स्वरूप प्रत्येक व्यक्ति मुझको बुरा समझता है, मैं सामान्यतः घर पर ही रहता हूँ इसलिए लोग मुझे घमंडी समझते हैं। तो सही आंसर है बी, मैं प्रत्येक व्यक्ति की बुराई करता हूँ, परिणाम स्वरूप प्रत्येक व्यक्ति मुझको बुरा समझता है। क्वेश्चन नंबर 18, आपको लोग धनवान समझते हैं क्योंकि ए, आप दान देते हैं, आप बहुत अच्छा खाते हैं, आपके पास अच्छी कोठी है, आप दोस्ती में खूब खर्चा करते हैं। तो 18 है, आप दान देते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, यदि कोई आपके सम्मुख अपनी बात व्यक्त करता है तो आप उसे ध्यानपूर्वक सुनते हैं, आप बात सुनना पसंद नहीं करते हैं, आप बहुत जल्दी ऊब जाते हैं, स्वयं भी सुनेंगे व दूसरों को भी सुनने देंगे। तो जो 19 का जो सही आंसर है वो डी, स्वयं भी सुनेंगे वो दूसरों को भी सुनने देंगे। 20, अपने ज्ञान के बारे में आपकी क्या अवधारणा है? हम बहुत होशियार हैं, हमें कुछ नहीं आता, हमें आता है और अभी और सीखना है। तो जो 20 का जो सही आंसर है सी, हमें आता है पर अभी और सीखना है। क्वेश्चन नंबर 21, किसी व्यक्ति को अपना आयकर विवरण पूरी तरह सही देना चाहिए, सही विवरण कभी नहीं देना चाहिए, आंशिक सत्य व आंशिक गलत होना चाहिए, समयानुकूल निर्णय लेना चाहिए। तो 21 का जो सही आंसर है वो ए, पूरी तरह से सही देना चाहिए। 22, सभी सोसाइटियों में आप जाते हैं क्योंकि ऐसा करना आप व्यर्थ समझते हैं, मानसिक विकास एवं सामाजिकता में सहायक समझते हैं, आवश्यक समझते हैं। तो सही आंसर है बी, मानसिक विकास एवं सामाजिकता में सहायक समझते हैं। 23, आपकी दृष्टि में भिक्षावृत्ति क्या है? एक सामाजिक अपराध है, एक संवेगात्मक घटना है, एक कानूनी अपराध है और यह व्यक्तियों की मजबूरी है। तो चलिए 23 का जो सही आंसर होगा उसे आप देख चुके हैं, एक सामाजिक अपराध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपने किस मित्र को सर्वाधिक पसंद करते हैं? जो पठन पाठन में रुचि रखता है, जो हमेशा अहिंसा के मार्ग पर चलता है, जो हमेशा आपका मनोरंजन करता है, जो धार्मिक क्रियाकलापों में अधिकतम समय व्यतीत करता है। तो सही आंसर है ए, जो पठन पाठन में रुचि रखता है। यदि आपका मित्र बीमार है तो उसे कैंसर है तो आप क्या करेंगे? मित्र से उसका रोग नहीं बताएंगे, मित्र के परिवारजनों को बताएंगे, धैर्य रखने को कहेंगे, मित्र को उसकी बीमारी से अवगत कराएंगे, वो सही प्रकार से चिकित्सा कराने में सहयोग देंगे, तटस्थ रहेंगे। तो 25 का जो सही आंसर है सी, मित्र को उसकी बीमारी से अवगत कराएंगे। 26, यदि आपका दोस्त आपसे बिना किसी विशेष कारण के नाराज़ हो गया है तो आप क्या करेंगे?
तो उससे बात नहीं करेंगे, सभी दोस्तों से उसकी आलोचना करेंगे, उसे प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे, उससे बात करेंगे, उत्पन्न गलतफहमी को दूर करेंगे। 26 का है, 26 का जो आंसर होगा डी, उससे बात करेंगे और उत्पन्न गलतफहमी को दूर करेंगे। समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार आप किस माध्यम से दूर कर सकते हैं? दूरदर्शन द्वारा, कानून की मदद से, शिक्षा के सही प्रचार द्वारा, डंडे के जोर पे। तो सबसे सही आंसर है सी, शिक्षा के सही प्रचार द्वारा। 28, आप सड़क पर जा रहे हैं तथा देखते हैं कि रास्ते में दो व्यक्ति आपस में लड़ रहे हैं, जो आप क्या करेंगे? रास्ते में जाते हुए लोगों को इकट्ठा करके झगड़ा रोकने के लिए कहेंगे, चुपचाप सिर नीचा करके रास्ते से आगे बढ़ जाएंगे, पुलिस को सूचित करेंगे और झगड़ा करने वालों को समझाकर शांत करने का प्रयास करेंगे। तो इसका जो सही आंसर है डी, झगड़ा करने वालों को समझाकर शांत करने का प्रयास करेंगे। 29, समाज में बढ़ते हुए आतंकवाद का क्या कारण है? प्रादेशिक कारण, वैयक्तिक कारण, राजनीतिक कारण और सांप्रदायिक कारण। तो जो सही आंसर है वो है सी, राजनीतिक कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देश में बढ़ते हुए सांप्रदायिक दंगे आपकी नज़र में बहुत गलत बात है, हमें कोई मतलब नहीं, समय की आवश्यकता है, ज़रूर होने चाहिए। तो 30 का जो सही आंसर है बहुत गलत बात है। 31, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा के बारे में आपका क्या विचार है? लोग प्रायः मुझसे नाराज़ होते हैं, मैं लोगों की बुराई करता हूँ, मैं लोगों से कम मिलता हूँ इसलिए घमंडी समझा जाता हूँ, मुझे उतनी प्रतिष्ठा मिली है जिसके लिए मैं योग्य हूँ। तो 31 का सही आंसर है डी, मुझे उतनी प्रतिष्ठा मिल गई है जिसके लिए मैं योग्य हूँ। आप क्या बनना चाहते हैं? एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक राजनीतिक व्यक्ति, एक व्यवसायी, एक अध्यापक। तो शिक्षण व्यवसाय के लिए तो आप एक अध्यापक बनना चाहते हैं, तो सही आंसर होगा एक अध्यापक। दूरदर्शन पर आप किस प्रकार के कार्यक्रम देखना चाहते हैं? मनोरंजक, समाचार, सिनेमा और ज्ञानवर्धक। तो एक शिक्षक होने के नाते आपको ज्ञानवर्धक कार्यक्रम ही देखने होते हैं। तो 33 का सही आंसर है डी। निम्नलिखित में से किससे सर्वाधिक सहमत हैं? मुझे अपनी निर्णय क्षमता की जानकारी ही नहीं, मैं प्रायः बड़े लोगों के परामर्श से निर्णय लेता हूँ, मैं स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पाता हूँ, मैं प्रायः स्वतंत्र निर्णय लेता हूँ। दोस्तों 34 का आंसर है डी, मैं प्रायः स्वतंत्र व शीघ्र निर्णय ले लेता हूँ। 35, अपने धर्म से संबंधित विभिन्न त्योहारों को आपको कैसा लगता है? बेकार, आडंबर, धार्मिक कट्टरता फैलाते हैं, अच्छा लगता है, एकता के सूत्र में बांधने का माध्यम है। तो अपने धर्म से संबंधित विभिन्न त्योहारों को मानना आपका कैसा लगता है? तो इसका जो सही आंसर है धार्मिक कट्टरता फैलाते हैं। तो इसका जो सही आंसर है इसमें थोड़ा सा डाउट है, एकता के सूत्र में बांधने का माध्यम भी हो सकता है, लेकिन भारत की परिस्थितियों में जहाँ पे हिंदू और मुसलमान बार बार होता रहता है तो इस वजह से इसको बी ऑप्शन दिया गया है। लेकिन फिर भी आप कमेंट्स करके बता सकते हैं कि 35 का आंसर क्या होगा, मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा। 36, आपके स्वास्थ्य के बारे में उपयुक्त कथन क्या है? मैं सदैव रोगी रहता हूँ, देखने में क्षीण होने पर भी मुझ में पूर्ण स्फूर्ति है, मैं बहुत कमज़ोर हो गया हूँ, पहले की अपेक्षा मेरा हाजमा बहुत ख़राब है। तो इसका जो सही आंसर है बी, देखने में क्षीणकाय होने पर भी मुझ में पूर्ण स्फूर्ति है। सामाजिक संबंधों को बढ़ाना आपकी राय में है व्यक्ति की जिम्मेदारी, एक सीमा में होने चाहिए, आवश्यक है, अनावश्यक है। तो 37 का जो सही आंसर है बी, एक सीमा में होने चाहिए। आपके अध्यापक यदि आपको कोई जिम्मेदारी देते हैं तो आप, इसका सही आंसर है सी, आप उसे गंभीरता से लेते हैं। दोस्तों 39, क्वेश्चन नंबर 39 है, आपके संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो सही आंसर आप पढ़ लीजिए, सारे ऑप्शन आप पढ़िए। इसका जो सही ऑप्शन है डी, मुझ में आज भी उतना ही आत्मविश्वास है जितना कि पहले था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, मुझे जो भी कार्य दिया जाता है मैं उसे गंभीरता से पूरा करता हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं उसकी परवाह नहीं करता। तो सही आंसर है ए, मैं उसे गंभीरता से पूरा करता हूँ।
41, आपको किसी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया तो आप वहाँ ठीक समय पर पहुँचेंगे, समय के बाद पहुँचेंगे, समय से पूर्व पहुँचेंगे, समय के बाद पहुँचने पर क्षमा याचना करेंगे। तो जो सही आंसर है 41 का वो है ए, ठीक समय पर पहुँचेंगे। आप अपने सामाजिक दायित्वों के निर्वाह के लिए चिंतित रहते हैं, समय की आवश्यकता अनुसार उन्हें निभाते हैं, जागरूक रहते हैं, लापरवाह रहते हैं। तो 42 का जो सही आंसर है सी, जागरूक रहते हैं। आपके अनुसार समाज के प्रति सर्वाधिक उपयुक्त दृष्टिकोण है, तो जो सही आंसर है डी, सामान्यतः सबके साथ संबंध रखा जाए। 44, देश के प्रति सेवा भाव उत्पन्न करने के लिए कौन सा कार्यक्रम अधिक आवश्यक है? राष्ट्रीय सेवा योजना, खेलकूद कार्यक्रम, प्रौढ़ शिक्षा और राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी। तो जो सही आंसर है देश के प्रति सेवा भाव रखने के लिए एनसीसी, राष्ट्रीय कैडेट कोर। 45, आपकी राय में खुशामद करना एक कला है जो हर किसी के बस की बात नहीं है, मुझे नहीं आती, सर्वथा त्याज है, तरक्की करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो सही आंसर है ए, एक कला है जो हर किसी के बस की बात नहीं है। 46, वर्तमान में आपकी राय में अध्यापकों का वेतन कैसा है? सामान्य है, काम के अनुपात में अधिक है, बहुत अच्छा है और कम है। तो 46 का जो सही आंसर है ए, सामान्य है। 47, आपके कार्यालय में एक कोने से धुआं आ रहा है तो आपको पता लग गया कि आग लग गई है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? तो इसका सही आंसर बी, पहले सी फायर का प्रयोग करेंगे या आग बुझाने के उपाय करेंगे। 48 है, आधुनिक युग का वो युवा वर्ग अपना समय व्यर्थ की गतिविधियों में व्यतीत कर रहा है, वह है। समय के महत्व के बारे में भाषण देंगे, समय का सदुपयोग करने वाले छात्रों को इनाम देंगे, स्वयं समय का सदुपयोग करके उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। तो सही आंसर है सी, स्वयं समय का सदुपयोग करके उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। 49, विद्यार्थियों के अंदर आप वृक्षारोपण की रुचि किस प्रकार पैदा करेंगे? तो आंसर है डी, विद्यार्थियों का वृक्षों से अप्रत्यक्ष रूप से घनिष्ठ संबंध स्थापित करके। 50, आपके अनुसार सही आंसर है ए, अधिकतर लोगों पर विश्वास किया जा सकता है, केवल अपने परिचितों पर विश्वास किया जा सकता है, कोई भी विश्वास के योग्य नहीं है। तो सही आंसर है ए, अधिकतर लोगों पर विश्वास किया जा सकता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइए।